प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 62 वचन। लूक चैप्टर 22 वर्स 62। लूका 22:62। और बाहर गया अतः पुब्बा मार के रोया, और वे बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। यहाँ पे हमने पढ़ा है वह बाहर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये हम जो वचन पढ़ा है ये पतरस के विषय में है। प्रभु के 12 शिष्यों में से ये एक शिष्य था जिसका नाम है पतरस। हम पतरस की बात करें तो जब हम लूक चैप्टर 5 वर्स 4 जब हम लूका सुसमाचार 5:4 पढ़ते हैं तो उधर में हमको पता चलता है कि वे मछली पकड़ने वाले थे और उनका भेंट प्रभु यीशु से होता है। जाओ वचन कर हटिया तां शमौन नु कहा भाई डूंगे पानी विच ले चलो अते शिकार लई अपना जाल पाओ। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। देखिए यहाँ पे पतरस यूहन्ना वगैरह जो मछली पकड़ने वाले थे उनके साथ प्रभु का फर्स्ट मुलाकात या पहली भेंट होती है। तो प्रभु उनको कहते हैं कि अभी गहरे पानी में ये नाव ले चलो और शिकार के लिए जाल डालो। तो अभी पतरस आगे से क्या कहता है हिंदी में पढ़ेंगे। 5 वचन पढ़िएगा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखिए ये कहता है प्रभु हमने सारी रात उधर जाल डाला था लेकिन एक भी मछली आई नहीं, फिर भी आपके कहने से मैं एक बार फिर जाल डालता हूं। तो पतरस ने प्रभु की आज्ञा मानी। हमारे जीवन में हम प्रभु की आज्ञा मानने वाले होने चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करने वाले होने चाहिए। जब हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो फिर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मुझे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञा को मानेगा। तो हम जब प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाता है। इसलिए इधर देखना, इन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी और गहरे में जाल डाल दिया। आगे जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। देखिए प्रभु की आज्ञा मानी, पूरी रात जाल लगाया था, मछली एक भी नहीं आई। अब भी इतनी मछली आ गई, 2 नाव मछली से भर गई। इनके जीवन में पहला चमत्कार, आश्चर्य कर्म, हैरान हो गया। फिर पांव में गिरकर बोलता, प्रभु मैं पापी हूं। इनको ये भी बात समझ में आ रही है मैं कौन हूं, पापी। प्रभु यीशु को सही तरीके से हम जानेंगे तो सबसे पहले हमको यही बात समझ में आएगा, मैं पापी हूं। हम उसके सामने धर्मी नहीं बन सकते,
क्योंकि एक भी धर्मी है ही नहीं, हम सब ने क्या किए, अलग अलग तरीके से पाप किए हैं। इसलिए वो कहता मैं पापी हूं, अभी मेरे पास से आप दूर चले जाओ। कितना अच्छा इंसान है। इतनी मछलियां, 2 नाव भरने के बाद क्या बोलता है, मेरे पास से चले जाओ। लेकिन ये जाने के लिए नहीं आया, ये आपके घर में आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन उसके पीछे इनकी योजना क्या है वो आपको उसी समय पता नहीं चलेगा, बाद में क्या चलेगा पता चलेगा। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब। आमीन आमीन। प्रभु को जब बोला ना मेरे पास से चला जा, तब प्रभु ने उनको क्या कहा, अभी तुम मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। उधर प्रभु उनको चेताते हैं कि आगे चलकर तेरा काम क्या होगा। तो प्रभु के वचन में हम देखें तो मछलियां फिर जाल वगैरह छोड़ करके, अपना काम धंधा छोड़ करके, ये पतरस किसके पीछे निकल आया है, प्रभु के पीछे निकल आया है। तो प्रभु के पीछे निकलते समय प्रभु के साथ चला, खाना खाया, आश्चर्य कर्म देखा, बहुत कुछ देखा है। एक समय आ गया, प्रभु कहते हैं मेरे विषय में लिखा है कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और वह मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे और मैं क्रूस पर प्राण दे दूंगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। तो ये पतरस जी कहते हैं प्रभु ऐसी बातें नहीं करना, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो प्रभु इनको बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातें नहीं मनुष्यों की बातों का ध्यान रखता है। ये नहीं कि प्रभु किसका नाम भूल गया था, इनके जो विचार इनके अंदर आए थे वो किसके थे, शैतान के। फिर आगे एक दिन प्रभु बोलते हैं मेरे विषय में लिखा मैं चरवाहे को मारूंगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, तो मेरे पकड़वाने का समय है, तुम लोग मुझे छोड़कर भाग जाओगे। तीसरे बोला मेरी बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर, बाकी चलोगी, मैं तो तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा। तो प्रभु ने बोला पतरस प्राण तो क्या, तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, मैं इसे जानता भी नहीं हूं। तो पतरस ने बोला नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए बड़ी भीड़, उन्होंने प्रभु को एक डाकू की तरह पकड़ लिया और पकड़कर ले गए। ले जा करके प्रभु को कपड़े उतार के कोढ़ड़े लगा रहे थे कमर में। कोढ़ड़ा चमड़े का होता है, उसके बीच में बरीक बरीक कील लगे होते हैं। जब लगता है कोढ़ड़ा तो चमड़ा खींचा चला जाता है। एक कम 40 कोढ़ड़े जब लगाए, तब ये पतरस और इसके साथ चला पीछे पीछे जाकर देख रहे थे हो क्या रहा है। तो जब ये उधर खड़ा था आग के पास, तो एक लड़की ने अगर बोला मुझे लगता है तू भी प्रभु के साथ वाला है, तब इसने इनकार करते हुए कहा मैं तो प्रभु को जानता भी नहीं। फिर किसी ने अगर बोला तू प्रभु के साथ वाला है, तेरी भाषा बताती है, फिर क्या बोल रहा है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मैं तो प्रभु को जानता भी। फिर तीसरी बार जब इसने इनकार कर दिया, तब मुर्गा ने मांग दिया, क्योंकि प्रभु ने बोला था मुर्ग के मांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा, इनकार। तो इन्होंने प्रभु का इनकार कर दिया। तो जब प्रभु उधर से निकल रहा था, प्रभु ने इसकी ओर देखा, जब इसने इनकार कर दिया ना, मुर्ग ने बांग दे दिया। तो इसको वो वचन याद है, मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा क्या कर देगा। फिर वहां से निकलकर बाहर चले गया और फूट फूट कर रोने लगा। ध्यान देंगे, हम मनुष्य होते समय लोग हमें मजबूर कर देंगे, हम गलती कर देंगे, प्रभु के विरोध पाप कर देंगे, या प्रभु का इनकार कर देंगे, या प्रभु का वचन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारे मन में वह सच्चा पश्चाताप आएगा तो हमारे मन को प्रभु देखता है। अगर हमारे मन में पश्चाताप नहीं आता, हम पाप को
याद करके रोते भी नहीं तो हमारे पाप की कभी माफी नहीं होती। ये फूट फूट कर रोने लगा। रोते समय इसने सोच लिया अभी मेरी कहानी खत्म हो गई है। फिर क्या हुआ? प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इनको चेलों को दर्शन दिया, भाई मैं मुर्दों में से जी उठा। फिर भी इनका विश्वास इतना मजबूत नहीं रहा। ये पतरस 6 चेले और साथ लेकर के 7 लोग दोबारा जाल लेकर के फिर किधर चले गए? ध्यान से सुनना। 3 साल के बाद मछली का काम छोड़ दिया था, फिर क्या कर लिया? मछली पकड़ने गए, उधर जाकर फिर कोई मछली आया नहीं, तो अभी प्रभु जी उठने के बाद इनके पीछे चले गया। बोला कुछ पकड़ा है ना, इधर जाल डालो। डाला तो 153 मछलियां बढ़ गई। फिर प्रभु ने इनसे एक प्रश्न किया, पतरस मुझे एक बार बता दे, तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु जी करता है ना, तू जानता? बोला मेरी जानने की बात नहीं, दिल से बता, तू मुझसे प्रेम करता है? अगर तू मुझे प्रेम करता है, वो वचन में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना सुसमाचार 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अगर तू मुझे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। हाँ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बार फिर वही प्रश्न, तू मुझसे प्रेम करता है, फिर मेरी भेड़ों की क्या कर, रक्षा कर। हाँ। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तीसरी बार भी यही प्रश्न, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर उदास हो गया, प्रभु बार बार क्यों पूछते हो? प्रभु वही बात तो दोहराना चाहता था, पतरस तूने पहले भी 3 बार मेरा क्या कर दिया था? इनकार। तूने बोला था मैं इसको जानता ही नहीं। अरे मेरे साथ तूने खाना खाया, इतने साल रहा, बड़े प्रभु के काम देखे, सब कुछ देकर भी क्या बोल दिया? उस दिन से पतरस ने मन बना लिया, प्रभु अभी मैं जीऊंगा भी तेरे लिए, मरूंगा भी तेरे लिए। प्रभु मैंने इनकार तो किया, लेकिन अभी का जो जीवन है बुढ़ापे में क्या कर दूंगा? तब पतरस प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य पाई। हम प्रभु का इनकार करते क्यों है? हम लोगों की बातों में क्यों आ जाते हैं? हम प्रभु के वचन से हट क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने उनको बोला था, जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुमने यरूशलेम के बाहर ना जाना। फिर वह प्रार्थना करने लगे और 10वें दिन, 35 का दिन, 40 दिन प्रभु को हो गए और 10 दिनों पर 50वें दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े जोर से उनके ऊपर उतर आया। ये वही पतरस, प्रभु का इनकार करने वाला, शेर की मानद प्रभु यीशु का प्रचार करने लगा। फिर डरा नहीं, फिर प्रभु के कारण जेल में भी चले गया। फिर प्रभु के कारण समय आया, इनको पकड़ा, इनको बोला जैसे तेरे गुरु को, प्रभु को क्रूस चढ़ाया था ना, ऐसे तेरे को भी क्या चढ़ाएंगे? क्रूस। इन्होंने क्या बोला? मेरे प्रभु को सीधा क्रूस पर चढ़ाया था, मुझे उल्टा क्रूस पर चढ़ा दो, मेरा सिर उनके पांव में आ जाए।
मैं इनकार अभी नहीं करूंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाओ। तो उन्होंने प्रभु के प्रेम को याद रखते हुए अपना प्राण भी प्रभु के लिए दे दिया। सो यह है प्रभु का चेला पतरस का बैकग्राउंड, उसकी कहानी। हमने भी प्रभु को जाना है, हमें भी पता चल जाए प्रभु यीशु मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए स्वर्ग से उतरा है, उसने मेरे लिए प्राण दे दिया है, उसने मुझे खून देकर मोल ले लिया है। अभी मेरी जान जाए तो जाए, मेरा विश्वास कभी टूटे ना। प्राण देने तक हम क्या करें, प्रभु के पीछे चलते रहे और कभी भी उनका इनकार ना करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।